राम राम सभी प्यारे भाइयों को। आज हम प्रश्नावली 7.11 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने 10 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसे अवश्य जाकर देख लें, फिर इसके बाद पार्ट 2 देखें। अहम भूमिका जो निभाता है वो हमारा प्रगुण है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब प्रॉपर्टीज़ पर आधारित प्रश्नावली है और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कन्फर्म है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ईमानदारी के साथ एक्सरसाइज को सॉल्व करना भैया, और जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना इसका, ठीक है। अब आइए भैया देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करना है हमें। तो अगर आप लोगों को प्रगुण ध्यान में है, ठीक है, या प्रगुण आपने याद कर लिया किसी भी तरीके से, तो आपको ये भैया कोई भी दिक्कत नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को देखो कि इसमें क्या चीज़ दिख रही है कि हम कौन सा प्रगुण लगा दें। बच्चों को यही मतलब दिक्कत रहती है कि भैया किस में कौन सा प्रगुण लगाएं, ये क्वेश्चन है कि तो इसमें कौन सा प्रगुण लगाएं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है सिर्फ प्रगुण, ठीक है। तो मैंने भैया पेपर पे लिख रखा है जो आप लोगों को पिछले भी बताया था। तो इसमें भैया देख लो कुछ हमारे प्रगुण लिखे हुए 7 प्रगुण हैं। तो यहाँ पर हमें देखो दिख रहा है कुछ -a से a पर, ठीक है। देखो कुछ इस प्रकार दिखा, सेम लिखा है कि नहीं लिखा। तो -a से और a तक गया है, ठीक है। और हमारा फंक्शन लिखा है तो हमने फंक्शन लिखा, और dx तो dx, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रॉपर्टी हम वही लगाएंगे जो हमारी प्रॉपर्टी मिल रही होगी हमारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो आइए देखते हैं भैया। अब इसमें भी 2 कंडीशनें दी हुई हैं, तो कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। ये ना हम ऐसे लगा दे लेकिन 2 कंडीशन फॉलो। तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन ये है कि अगर 2 0 से f(x) dx होगा, यदि f माइनस एक्स बराबर f(x) के होगा। ये किसके लिए है भैया? सम के लिए, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना, ये किसके लिए? सम के लिए। अगर फंक्शन हमारा सम आ जाए, -x रखने पर क्या आ जाए भैया? प्लस का f(x) आ जाए। अब यहाँ पर देखो भाई दूसरी कंडीशन क्या है, अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस का f(x) आ जाए तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। और ये किसके लिए? विषम के लिए। अब हमको भी यहाँ पर करना क्या है, एक चीज़ हमें देखनी कि हम फंक्शन लेंगे फिर उसके स्थान पर माइनस का x रख देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ x होगा तहाँ का माइनस का x रख देंगे। तो हमारी अगर वैल्यू क्या आ जाती है? पॉजिटिव आ जाती है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा? सम। अगर हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, फंक्शन को रखकर -x रखकर, तो माइनस का हमारा f(x) आ जाता है, तो वो क्या जाता है? विषम हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से समझनी है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल पर आ जाओ भैया। देखो तो इसमें पे क्या करना है, पहले तो हमने आप लोगों को बता ले, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको i मानना है, ठीक है। तो इसको भैया i मान लो। तो मैंने i लिखा -π/2। बहुत ही साफ और बहुत ही स्वच्छ राइटिंग में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर 100 में 100 मिल सकते हैं, ठीक है। π/2। अब देखो भैया हमें क्या करना है, डाल लो sin स्क्वायर x और dx। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, ऊपर वाली की नीचे वाली? तो हमें भैया फंक्शन को चेक करके तभी पता लगेगा। तो इधर भैया साइड में अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन है f(x) बराबर sin स्क्वायर x। भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, f(x) फंक्शन है हमारा, फंक्शन के बराबर क्या है? sin स्क्वायर x। अब हमें चाहिए कि माइनस का f माइनस का x चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम क्या लिख दें? f माइनस का x बराबर साइन, और जो स्क्वायर है भैया इसको ऊपर ले लेंगे और भैया ब्रेकर लगा दें, और स्क्वायर कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा। अब देखो भैया तो f माइनस का x बराबर, अब देखो भैया एक चीज़ आप लोगों को पता होगी, अगर आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा होगा तो साइन माइनस थीटा, ये भैया क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, यही तो होता है। मतलब साइन जो है तो माइनस को कहाँ भैया? बाहर की ओर भेज देता है, ठीक है। और यहाँ पर समझो भैया तो ये काम ये भी करेगा, तो भैया थीटा के स्थान पर क्या है? x, तो x भी क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, तो माइनस साइन x, ठीक है। और ये स्क्वायर। अब देखो अगर भैया किसी भी माइनस की पावर मतलब सम है, ठीक है, कह लो सम है, स्क्वायर ना को सम, चाहे जो भी सम पावर, तो वो माइनस को क्या कर देता है भैया? प्लस कर देता है, ठीक है। ये आप लोगों को बात आती होगी।
बट यहाँ पर समझना यही है कि अगर किसी भी माइनस या प्लस, चाहे जो मतलब माइनस लगा हो या प्लस लगा हो, उसकी वैल्यू हरदम क्या आएगी, पॉजिटिव हुई आएगी। तो यहाँ पर माइनस का एक्स बराबर ये क्या रहता है, पॉजिटिव, तो साइन एक्स। ठीक है, अब देखो भैया, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ तक। तो हमारी वैल्यू देखो क्या निकल कर आई, अब यहाँ पर एफ माइनस का एक्स, और ये भैया किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स। अब भी अपनी कंडीशन देख लो, तो हमें प्रूव क्या करना था, अगर हमारा एफ माइनस का एक्स बराबर आ जाए एफ एक्स के, तो ये भैया हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, मतलब आगे 2 लगा देना, फंक्शन लिख देना है, डी एक्स लिख देना है। तो भैया देखो हमारा कुछ यही तो बन रहा है, ऊपर वाली कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है। तो ये भैया क्या है, सम हो गया। ठीक है, तो भैया आप देखो क्या करेंगे, इसमें बहुत ही आसान सवाल है। तो हम सीधे भैया लिखेंगे आई बराबर 2, ठीक है, 0 से, अब जो भी लिमिट हो उसमें ए लिखा था, तो यहाँ π/2 है तो हम π/2 लिखेंगे, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है भैया, पहले कंडीशन लिख दी। अब भैया देखो इसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। देखो यहाँ 2 प्रगुण नंबर लगेंगे। ठीक है, पहला एक प्रगुण लगेगा, कौन सा, यहाँ प्रगुण नंबर लिख लो भैया 7। ठीक है, प्रगुण नंबर 7। तो यहाँ प्रगुण नंबर 7 से अब नीचे देखो, अब यहाँ पर भैया 0 से π/2 हो गया, तो इसका मतलब भैया इसमें कौन सा प्रगुण लगेगा। देखो भैया यहाँ पर पेपर में लिखा हुआ है, अगर 0 से कोई भी मतलब लिमिट, चाहे जो भी 0 से कोई भी लिमिट हो, एफ एक्स डी एक्स लिखा हो, तो हम क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रखा है, तो अधिकतर क्वेश्चनों में यही प्रगुण लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, एफ ए माइनस एक्स, मतलब अपर में से माइनस को घटा देना एक्स को। ठीक है, और डी एक्स, तो भैया ये भी इसमें लगा दो। तो आई बराबर 2, और इसको भी हम मान लो आई। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, आई मतलब 1, आई मानकर इसे समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब देखो, तो 0 से π/2 और साइन, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हम बाहर भी कर सकते हैं, तो यहाँ अपर और माइनस का एक्स कर देंगे। ठीक है, और ये भैया जो हमारी पावर है ऊपर लगा दो, और ये डी एक्स, और यहाँ भैया क्या लगा गया, प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण नंबर 4 से। ठीक है, अब भी आ जाओ, इसके बाद क्या करना है, 2 0 से π/2, और ये भैया क्या होगा, देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, ये भैया क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये π/2 को 90 लिखते हैं भैया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। थीटा क्या है हमारा, एक्स है, और ये स्क्वायर भी लगा दो यहाँ पर, डी एक्स। ठीक है, अब देखो भैया, अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। इसमें आई जो है तो भैया आई मानकर ही लगाना, क्योंकि आई से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब हमें इनमें समीकरण बनाकर क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ये भैया 2 है समीकरण। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो भैया जब इसको भैया जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2i, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ेंगे। अब यहाँ भैया देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो कॉमन क्या है, देखो 2 जो है तो भैया, तो 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी था। ठीक है, तो 2 भैया तो कॉमन ही हमारे रहेगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, और ये लिमिट भी कॉमन हो जाएगी, और डी एक्स कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन वाला हम भैया पहले लिख लेंगे, 2 0 से π/2, ये कॉमन हो गया, और ये हमारा भाई डी एक्स हम इधर लिख लिए। अब बीच में क्या बचा है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस जोड़ा है ना, देखो यहाँ पर भी लिख लो, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से। ठीक है,
तो अब जोड़ा है तो यह प्लस बीच में लगेगा और यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। यहाँ तक यह समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स आप लोगों को पता होगा, इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यह फार्मूले आप लोगों को जितने भी हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फार्मूले आप लोगों को सारे आने चाहिए, क्योंकि मैथ में सिर्फ फार्मूलों का ही खेल है, ठीक है। तो 2i, अब यहाँ पर देखो भैया 2i 2 0 से π/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर, तो 1 और ये dx। अब यहाँ पर देखो भैया ये 2 इसके अपान में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका भी कर दो इंटीग्रेशन, तो i बराबर इसका क्या होगा x। अब लिमिट भी लगा दो 0 से π/2। अब यहाँ पर भी देखो, अब वही काम अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो i बराबर π/2 माइनस का 0। तो i बराबर भी क्या बचेगा हमारा π/2। यही हमारा भी क्या आएगा आंसर। तो यह 12 नंबर सवाल है हमारा। x/1 प्लस साइन एक्स, लिमिट क्या है 0 से पाई। अब देखो यहाँ पर मतलब क्या करना, आप लोगों को पहली चीज़ लिमिट पर ध्यान देना है। लिमिट हमारी क्या कह रही, ये कोई प्रगुण का साइन दे रही है। आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा प्रगुण इसमें लगेगा। तो मेरे भाई अगर 0 से कुछ भी लिमिट हो, ठीक है, अपर लिमिट चाहे जो, लोअर लिमिट क्या है 0, तो वहाँ पर सीधा सा सिंपल फार्मूला आप लोगों को प्रगुण नंबर 4 के अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो भैया इसको मानो i बराबर 0 से पाई और x/1 प्लस का साइन एक्स और ये भैया dx। अब मेरे भाई यहाँ पर प्रगुण नंबर 4 अगर आप लोगों को ध्यान में है तो यहाँ पर क्या होता है प्रगुण नंबर 4 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a माइनस का x और ये dx। ये कैसे आया भैया, ये अपर माइनस का x घट गया, ठीक है, और हमें fa माइनस x मिल गया। अब यहाँ पर देखो तो प्रगुण नंबर 4 इसको भैया इक्वेशन 1 मानेंगे और यहाँ पर देखो तो i बराबर, अब प्रगुण के पहले हमने इक्वेशन 1 माना ही, ठीक है, अब प्रगुण लगा देंगे, ठीक है। तो 0 से पाई और जहाँ x है था अपर मतलब अपर लिमिट और माइनस का x, तो पाई माइनस का x/1 प्लस साइन पाई माइनस x। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर पता होगी कि साइन 180 माइनस थीटा, भैया यहाँ पर साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 से पाई और अब भैया हम इसको कर लेंगे पाई माइनस एक्स, चलो अगले स्टेप में करेंगे 1 प्लस का साइन एक्स dx। अब भैया हम इसको देखो क्या कर सकते हैं, ये पाई अपान इतना हो सकता है और एक्स अपान इतना हो सकता है। तो भैया इसको हम कर लेंगे 0 से पाई और पाई अपान 1 प्लस का साइन एक्स dx और बीच में भैया माइनस लगा दो 0 से पाई x 1 प्लस साइन एक्स और ये dx। ये भैया हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब देखो इधर इसको इक्वेशन मानेंगे 2। प्रगुण के पहले 1 माना था, प्रगुण लगाने के बाद हमने 2 माना। अब भैया इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर देंगे, तो भैया ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2i आएगा, क्योंकि हमने i को ऐड किया तो 2i। अब इधर देखो भैया राइट हैंड साइड में क्या आएगा, समीकरण फर्स्ट पहले ऐड किया है तो इसको लिख लो 0 से पाई x/1 प्लस का साइन एक्स dx। सेकंड भैया लिख लो प्लस 0 से पाई और ये पाई, ठीक है, 1 प्लस का साइन एक्स और ये dx और यहाँ पर भैया माइनस 0 से पाई x/1 प्लस का साइन एक्स। यहाँ तक भैया समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये माइनस का लिखा हुआ, ये प्लस का लिखा, तो भैया इससे हम सीधा काट देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है कैंसिल होता है। अब इसके बाद देखो तो 2i बराबर
हमारे पास क्या बचा, इतना टर्म बचा। तो पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर 0 से पाई 1/1 प्लस का साइन एक्स। अब अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल दिखा, देखिए लिमिट का ना हो, कोई अदर भी सवाल इंटीग्रेशन में हो, तो हम क्या करेंगे भैया, इसके स्थान पर हम साइन एक tan का फार्मूला होता है, ठीक है, तो उसमें बदल लेंगे। तो मेरे भाई साइन का एक tan में फार्मूला होता है साइन 2x बराबर 2 tan x और 1 प्लस का tan स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर x है। अगर यहाँ पर 2 नहीं होगा, x होगा, तो यहाँ x/2 हो जाए। वो कैसे, देखो भैया, यहाँ 2x था, तो भैया इसका जब इसका फार्मूला बना तो यहाँ एंगल क्या हुआ, आधा, मतलब 2 का आधा क्या 1, तो समझो, तो 2x हमने 2x लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया अब इसका आधा होगा तो आधा क्या करेंगे, ये आधा होता है, तो इसको कैंसिल किया, तो हमने क्या बचा, हमारे पास x बचा। इसी प्रकार से अगर यहाँ साइन x होगा, साइन x, तो भैया इसका भी आधा कर लो, तो x का आधा करेंगे तो यहाँ भैया क्या आएगा, x/2। ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को फार्मूला बनाना है तो अगर यहाँ पर x/2 हो जाता तो उसका भी आधा होता, x/4 हो जाता। अगर भैया x/3 होता तो उसका भी आधा हो जाता, x/6 हो जाता। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 tan x/2/1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये हमारा भैया क्या बन गया, फार्मूला। अब आते हैं अपने भैया सवाल पर। 2i बराबर पाई 0 से पाई 1/1 प्लस 2 tan x/2 और ये भैया आएगा पान में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और ये dx। अब भैया हम इसका एलसीएम ले ले, तो ये भैया यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये भैया ऐसे लिख लो पाई। अब ये कौन सी चीज़ लिखी हुई है, देखो लिख लो। अच्छा पहले तो ये भैया x से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इतना ही रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 अपान में क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और ये dx। अब देखो भैया, अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है, ये कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर अंश में। लेकिन यहाँ पर देखो इसको और भी हम बदल सकते हैं, इसको बदलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x। बट यहाँ पर x/2 है तो क्या हुआ, tan स्क्वायर x/2 बराबर sec स्क्वायर x/2 में, ठीक है। एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। तो 2i बराबर पाई 0 से पाई, ये ऊपर जाएगा तो भैया इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 और यहाँ पर क्या बनेगा, देखो अगर हम इसका कर दे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भैया 1 ही रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर, ये dx। अब अगर आप भैया इसे खोलेंगे तो यही मिलेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही है, इसको हमने सेक स्क्वायर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसको अगर हम बना लेते तो भैया हमारा ये फार्मूला नहीं बनता, ठीक है। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको t मानना है। वो किस लिए, क्योंकि सेक स्क्वायर x/t हमें दिख रहा है। तो भैया प्रतिस्थापन विधि में यही सीखा है कि हमें जिसका भी अवकलन दिखे उसको सीधे t मान लेना है। तो यहाँ पर tan x/2 को t नहीं माने, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो साथ में इसको भी मान लेंगे 1 प्लस tan x/2 इक्वल टू t, ठीक है। अब देखो भैया, अब अगर आप t मान लें इंटीग्रेशन में और लिमिट का सवाल है, ठीक है, तो उसमें पहले हमको लिमिट चेंज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम इसमें लिमिट ही चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, लोअर लिमिट है 0, तो मैंने इसमें रख दिया 0। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो भैया ये सब 0, तो tan 0, ठीक है, आप लोगों को पता होगा tan 0 का मान भी आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है। तो भैया sin 0 का मान 0,
समझ लो यहाँ पर थोड़ा सा भैया, साइन 0 का मान कितना होता है 0, ठीक है, और कॉस 0 का मान भैया कितना होता है 1, ठीक है। अब साइन अपान कॉस क्या होता है भैया, साइन अपान कॉस tan होता है। इस प्रकार से साइन अपान कॉस, ठीक है, 0 0 लिख लो, ये क्या हो जाएगा tan 0। अब यहाँ पर tan 0 बना, अब इसकी वैल्यू रख दो। तो साइन की वैल्यू कितनी थी भैया, साइन की वैल्यू थी 0 और कॉस की वैल्यू थी 1, तो भैया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। ये निकालने का आसान तरीका, अगर आप लोगों को नहीं आता है, सिर्फ साइन की वैल्यू आती है, आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो भैया, तो यहाँ पर हमारा क्या बना 0, ये तो हो गया 0, लेकिन बच्चा हमारे पास प्लस का 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या शेष रह जाएगा 1। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, अगर इसकी वैल्यू रख दिया पाई, पाई क्या होता है 180, और 180 फिर कट जाएगा 2 से, तो भैया कितना आएगा 90, क्योंकि 180 का आधा कितना होता है 90, तो भैया tan 90, ठीक है। तो tan 90 का मान भी आप लोगों को पता होगा, tan 90 का मान होता है अपरिभाषित, ठीक है। अब यहाँ पर इतना अपरिभाषित हुआ, लेकिन यहाँ पर प्लस का 1 लिखा हुआ, तो अपरिभाषित में हम कुछ भी जोड़ें 1 2 3 4 5 चाहे जो कुछ जोड़ें, ठीक है, वो रहेगा क्या अपरिभाषित ही रहेगा। तो हम भैया सीधा यहाँ क्या लिख लेंगे अपरिभाषित। तो 2i बराबर, अब इसका भी अभी इंटीग्रेशन अवकलन कर दो, ठीक है, तो 0 और इसका होगा सेक स्क्वायर x/2, और x/2 का फिर से होगा तो 1/2 dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो भैया आप यहाँ पर मान रखेंगे, देखो ये तो फिर थोड़ा और सॉल्व कर ले, तो सेक स्क्वायर x/2 और 2 भी इधर ले जाओ तो 2 dt, ठीक है। अब सेक स्क्वायर x/2 dx के स्थान पर क्या रखेंगे 2 dt, तो 2i और यहाँ पर पाई आएगा। अब यहाँ लिमिट हमने चेंज की तो क्या है भैया 1 से अपरिभाषित, और इसके स्थान पर भैया क्या लिखेंगे 2 dt, ठीक है। तो ऊपर हमने लिख लिया 2 और इधर लिख लिया dt, इसको क्या माने भैया t, तो ये भैया t और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसके बाद देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर भैया क्या बना हमारा 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे, तो हमने भैया 2 को बाहर लिया, 2i बराबर 2 पाई, और ये 1 से अपरिभाषित, और जब भैया इसको हम टी स्क्वायर को अंश में ले जाएंगे तो t की पावर -2 और ये dt। अब देखो 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो i बराबर पाई। अब ये इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, ठीक है, तो पावर कहाँ पावर जुड़ता है तो इस जुड़ेगा, तो कर लो भैया देखो, तो t माइनस का 2 और प्लस का 1 वही अपान में भी लिखी जाती है, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 जो ऊपर लिखी जाती है पावर वही अपान में लिखी जाती है, और लिमिट भी है 1 से अपरिभाषित, तो i बराबर पाई, ऊपर भी क्या बनेगा माइनस का 1, तो t की पावर -1 और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, 1 से अपरिभाषित। अब भी यहाँ पर क्या बनेगा देखो, माइनस बाहर आ जाएगा और ये भी हर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फिर से 1/t बना लेगा, 1 से अपरिभाषित। अब यहाँ समझो भैया, अब लिमिट रखनी है तो आप लोगों को पता होगा पहले अपर लिमिट होती है फिर माइनस लोअर होती है, तो अपर लिमिट रखो, यहाँ पर माइनस का पाई लिख लो। अपर लिमिट क्या है 1/∞, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है 1/0, ठीक है। अब यहाँ भी 1/0 नहीं 1/1 है, ठीक है, 1/x t के स्थान पर 1/1, तो i बराबर माइनस का पाई। तो भैया इसे कैसे सॉल्व करें, आप लोगों को पता होगा 1/0 क्या लिखते हैं इन्फिनाइट, ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे 1/1/0, और यहाँ पर तो भैया 1 बचेगा। अब ये जो भिन्न जो हर में आ जाती है तो ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है,
तो आई बराबर माइनस का पाई, और ये भैया क्या कर देगा 0, तो ऊपर बचा 0 और नीचे बचा 1 और माइनस का 1। अब भी आप लोगों को पता, अगर अंश में 0 रहता अपान में 1 रहता है तो इसका मान 0 के बराबर होता है। तो आई बराबर ये हो जाएगा माइनस का पाई और ये 0 माइनस का 1। अब ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 0 कर देगा, लेकिन इससे क्या कर देगा माइनस माइनस प्लस पाई। ठीक है, तो आई बराबर प्लस का पाई, यही हमारा क्या है भैया फाइनल आंसर। ठीक है, सवाल लंबा था लेकिन बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं भैया 13 नंबर सवाल है हमारा, -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, जितना देखने में लगता है कठिन है उससे कई गुना आसान सवाल है। ठीक है, तो भैया हमने 11 नंबर सवाल देखा था तो वहाँ कुछ इसी टाइप का दिया हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। 11 नंबर में जो दिया था वही प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी, -a से a तक। आपको प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है, ध्यान में होनी चाहिए। जो मैंने टिक लगाई है वो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो भैया जिस प्रकार से 11 नंबर सवाल हमने देखा था उसी प्रकार से सेम टू सेम प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। तो पहले तो हम इसमें भैया देखेंगे कि प्रॉपर्टी, तो 7 नंबर प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, देखो भैया परगुण 7 से। ठीक है, अब परगुण 7 हमारा क्या था -a से a। देखो कुछ इसी प्रकार से लिखा है, सेम भैया क्या लिखे लिमिट, ये माइनस है तो माइनस a, वो प्लस का है तो प्लस का है, और fx dx। अब यहाँ पर भैया 2 कंडीशनें हमको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, 0 से a fx dx कब होगा भैया, यदि हमारा f माइनस का x बराबर क्या आ जाए fx के। ठीक है, और ये किसके लिए था, सम के लिए। ठीक 11 नंबर की तरह इसमें भी हमें देखना है सम और विषम। ठीक है, अब आइए देखते हैं 0 भैया कब होगा, यदि हमारा f माइनस एक्स बराबर क्या आ जाए माइनस का fx। ठीक है, अब हमको इससे भैया देखना पड़ेगा कि ये भैया सम आता है fx आता है या माइनस का fx आता है। तो पहले हम इसकी जांच करेंगे। तो भैया आइए देखते हैं, मैंने कोई फंक्शन ले लिया ये वाला fx बराबर, ये फंक्शन लिया साइन की पावर 7x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर fx बराबर, इसको हम क्या ले सकते हैं साइन x की पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको, अब यहाँ पर भी देखो लिखा क्या, f माइनस एक्स और f माइनस एक्स, इसका मतलब फंक्शन का जो x है इसको हम माइनस का x कर दे तो इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे। तो ये देखते हैं f माइनस का x बराबर साइन माइनस का x, और ये बड़ा ब्रेकर लगा दो पावर 7। ठीक है, अब आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो साइन माइनस थीटा भैया क्या लिखते हैं, बराबर साइन माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और कॉस क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, तो हम ये भैया कहाँ लिख देंगे, ये अपन यहाँ पर लिख देंगे माइनस। तो f माइनस का x बराबर माइनस साइन x की पावर 7। ठीक है, अब देखो भैया इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है भैया विषम। ठीक है, तो जब इसकी पावर विषम है तो ये वैल्यू सेम टू सेम ऐसी रहेगी। अगर इसकी पावर सम होती तो इसको क्या कर देता, प्लस कर देता, जाहिर सी बात है। अब आइए f माइनस एक्स बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन की पावर 7x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई अब हम देखते हैं यहाँ पर f माइनस का x बराबर, अब ये चीज़ क्या है हमारी, माइनस से में नहीं लेना नहीं, ये चीज़ हमारी क्या है fx से लिखी हुई। देखो यहाँ पर fx बराबर साइन की पावर 7x। ठीक है, तो ये हमारा साइन की पावर 7x भैया क्या लिखा है, fx लिखा हुआ है। तो भाई ये हमारी कंडीशन कौन सी मिल रही है, सेकंड वाली। ठीक है, अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस का fx आ जाए तो हमें भैया क्या लिखना है, सीधे 0 लिखना है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पर लिख दो i बराबर 0।
यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमको ये चीज़ भैया दिखानी पड़ेगी लिखकर। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं दिखाएंगे सीधे 0 लिखेंगे तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये शो कर देंगे। ठीक है, प्रगुण जहाँ भी यूज करें हम प्रगुण नंबर लिखकर उस प्रगुण को अवश्य लिखेंगे। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनर को। अब आइए देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है। देखो 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। अब आपको ध्यान देना यहाँ पर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आपको प्रगुण नंबर 5 और 6 तो प्रगुण इस प्रकार के दिए हुए हैं, तो आप जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया अगर आप लोगों को नहीं पता है तो देख लो, यहाँ पर देखो प्रगुण नंबर 5 और प्रगुण नंबर 6 दोनों में सेम है। ठीक है, 0 से 2a fx dx, इसमें भी लिखा है 0 से 2a fx dx। तो आप चाहे ये लगाएं चाहे ये लगाएं, आपका भैया आंसर सेम टू सेम आएगा। तो मैं भैया देखो इससे बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले 0 से a fx dx प्लस 0 से f2a माइनस x dx। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रगुण नंबर 5 से। प्रगुण नंबर 6 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 5 देखो हमारा क्या है, पहले यहाँ पर भैया प्रगुण नंबर 5 लिखेंगे। नंबर 5 से क्या है, प्रगुण नंबर 5 0 से 2a fx dx बराबर 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस का x और ये dx। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अपना क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आई मानेंगे इसको, या यहाँ पर भी मान सकते हैं। तो पहले आई मान कर लिख लो भैया 0 से 2 पाई कॉस 5x dx। अब प्रगुण नंबर भैया 5 लगा दो, तो सेम टू सेम यही तो लिखा हुआ fx के स्थान पर क्या है हमारा कॉस की पावर 5x। तो आई बराबर यहाँ पर देखो भैया ये 2a था तो इसका आधा होगा तो a बचा। ठीक है, तो 2 पाई इसका आधा होगा तो क्या पाई बचेगा। तो 0 से पाई कॉस 5x और ये dx। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बीच में प्लस लगा दो। अब यहाँ पर फिर से 0 से पाई, ठीक है, f। अब यहाँ पर देखो भैया f2a माइनस x। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इधर साइड में देखो, तो यहाँ पर अगर हमें f2a माइनस x, तो पहले हमारा fx फंक्शन क्या है cos की पावर 5x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा, x के स्थान पर 2a माइनस x लिखा है, तो हम जहाँ x है तहाँ क्या लिखेंगे 2a माइनस x। तो cos की पावर 5 2। अब यहाँ पर भी क्या था पाई था। ठीक है, यहाँ पर 2a था लेकिन यहाँ पर क्या था पाई, तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई। यहाँ पर भी पाई लिख लो। ठीक है, यहाँ पर a था तो a 2a था और यहाँ पर 2 पाई है तो 2 पाई लिखेंगे, 2 पाई माइनस का x। ठीक है, अब देखो भैया अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ये कितना लिखा है 360। तो 360 माइनस थीटा, इस प्रकार से देखो भैया अगर यहाँ पर हम लिख दें कॉस 360 माइनस थीटा, ये भैया क्या होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होगा भैया 10th का है। अब देखो तो ये भैया हमारा क्या बनेगा कॉस थीटा, इसका मतलब कॉस की पावर 5x। तो f2 पाई माइनस का x बराबर कॉस की पावर 5 और ये x। ठीक है, तो हमारा भी 2 पाई माइनस का x क्या बना कॉस की पावर 5x। तो हम इसको यहाँ पर f ना लिखकर सीधे क्या लिखेंगे कॉस की पावर 5x और ये dx। ठीक है, अब देखो भैया एक ये है और एक ये है, दोनों सेम लिखे हुए, तो इसको हम क्या ले सकते हैं बराबर 2 0 से पाई कॉस की पावर 5x और dx। अब भैया इसमें प्रगुण नंबर 4 भी लगा सकते हैं। ठीक है,
तो प्रगुण नंबर 4 से देख लो, वही ज़्यादातर लगता है। इसको क्या मानेंगे, 1 इक्वेशन। अब यहाँ प्रगुण नंबर 4 से, ठीक है, तो प्रगुण नंबर 4 हमारा कहते हैं 0 से a fx और dx बराबर 0 से a और वे एफ ए माइनस का x और ये dx, ठीक है। तो सेम टू सेम यही लिखा हुआ है, तो लिख दो भैया यहाँ पर i बराबर 2 0 से पाई। अब इसमें क्या करेंगे, पाई और ये x से माइनस कर देंगे तो cos की पावर 5 और पाई माइनस का x और ये dx, ठीक है। अब आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो यहाँ पर भी देखो cos 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये हमेशा भी क्या देता है, निगेटिव वैल्यू देता है, माइनस का cos थीटा। क्यों, क्योंकि 180 में भैया सिर्फ साइन और cos पॉजिटिव रहते हैं और ऑल निगेटिव रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया, तो इसका मान क्या निकल कर आया हमारा 2 0 से पाई cos, ये क्या हो जाएगा माइनस का x की पावर 5 dx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, पावर है तो पावर लगी रहेगी, ठीक है। और हमारा ये 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा। तो i बराबर, अब यह माइनस बाहर ले लो तो -2 और 0 से पाई cos की पावर 5x और ये dx, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब भैया फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिस प्रकार से हम करते हैं प्रगुण नंबर 4 में। तो समीकरण फर्स्ट और प्लस सेकेंड ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो तो यहाँ 2i बनेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे और इधर जोड़ेंगे तो लिख लो भैया 2, पहले फर्स्ट लिखेंगे 2 पाई cos की पावर 5x और dx प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, ठीक है। जोड़ तो रहे बट यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह लगा, देखो अच्छा लिख लो, प्लस करके हमने क्या किया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस जो हमारा समीकरण सेकंड थी, ठीक है। 0 से पाई और cos की पावर 5x और ये dx, ठीक है। अब देखो भैया क्या होगा, ये प्लस माइनस से कर देगा, माइनस कर देगा, तो 2i बराबर 2 0 से पाई cos की पावर 5x dx। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो 2 0 से पाई और cos की पावर 5x और ये dx। तो ये देखो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा भैया क्या बनेगा, 2i बराबर 0। तो i बराबर क्या निकल कर आया, 0। यही हमारा क्या है भैया, फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगर आप 6 भी करना चाहते थे तो वो भी हो सकता था, बट आपको जिस प्रकार से इजी लगे, ठीक है, उस प्रकार से कर सकते हैं। आप 6 भी करेंगे तो 6 से भी यही आंसर आएगा, 0। अब इसके बाद भी आते हैं, तो भैया क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। देखो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को i मानना है, ठीक है। तो i 0 से पाई बाई 2 और ये साइन x माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस का साइन x और ये cos x, ठीक है, dx, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखो इसके बाद भी क्या करना है हमें, 0 से पाई बाई 2, अगर इस प्रकार की हमें कोई भी लिमिट देती तो सीधे हमें प्रगुण नंबर 4 देखना है, ठीक है। तो प्रगुण 4 से अब हम इसको लिखेंगे भी, क्यों, क्योंकि भैया ये जो प्रगुण नंबर हैं हर बुक में अलग अलग स्थान पर लिखे हैं, ठीक है। कोई 3 पर लिखा, चेंजेस हैं, ठीक है। तो हम ये इस प्रकार से इसे शो कर देंगे, 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस x और ये dx, ठीक है। अब देखते हैं भैया हम इसमें अप्लाई करके, तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन, अब जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, इसका मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस का cos पाई बाई 2 माइनस का x, ठीक है। ये हमारा भैया
प्रगुण, इसको एक ब्रैकेट में कर दो। और अपान में भी क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस का एक्स, ठीक है। और ये dx। अब आ जाते हैं हम 0 से π/2। अब ये साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और थीटा का है x माइनस ये क्या हो जाएगा भैया साइन, ठीक है, x अपान 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस x, और ये क्या हो जाएगा साइन x, ठीक है, dx। अब मेरे भाई अगर हमको इस प्रकार से बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से साइन का, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया इसमें से, तो 0 से π/2, और ये क्या हो गया हमारा साइन प्लस का हो गया और कॉस माइनस का हो गया। अपान में आ जाओ 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये इनटू में है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है, कॉस एक्स और ये साइन एक्स dx। अब अगर हम इसको सेकेंड मान लें, ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आई, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i बराबर, लेफ्ट हैंड जोड़ा, अब हमने राइट हैंड जोड़ेंगे तो समीकरण फर्स्ट को पहले लिखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट है 0 से π/2 साइन x माइनस का कॉस x अपान 1 प्लस साइन x और ये कॉस x। अब देखो भैया क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, हमने ऐड किया तो माइनस प्लस क्या करेगा, माइनस कर देगा, तो मैंने माइनस कर दिया, और यहाँ पर साइन x और माइनस का कॉस x अपान में देखो 1 प्लस। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं भैया, साइन को आगे लिख सकते हैं और कॉस को पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि इनटू में लिखे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन x और ये कॉस x, ठीक है, और ये dx, इंटीग्रेशन लगा दो भैया 0 से π/2। अब मेरे भाई देखो ये भी सेम लिखा हुआ, ये भी सेम लिखा हुआ, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है भैया, कैंसिल ये dx, ठीक है। तो 2i बराबर 0, तो i बराबर 0, ठीक है, तो ये भी हमारा मान कितना आएगा 0। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद देखते हैं भैया 16 नंबर सवाल देखते हैं भैया। देखो इसमें क्या लिखा है, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx। तो आप लोगों को भैया प्रगुण नंबर 4 पता ही होगा, जो आपका फेवरेट प्रगुण नंबर 4, उससे ही इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारा प्रगुण 4 क्या बताता है भैया, प्रगुण 4 से, ठीक है। अब आप लोग जब लिखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों का ध्यान रहेगा, तो 0 से a f(x) और dx बराबर 0 से a माइनस एक्स और dx, ठीक है। कुछ इसी प्रकार की लिमिट हमें दिख रही है, सीधे हमें क्या करना है, प्रगुण नंबर 4 लगा देना। तो सबसे पहले इसको भी आई मानेंगे, तो आई मान लो, यहीं पर आई लिख लो, ठीक है, यहीं पर आई लिख लो। अब देखो क्या करना है, हमें प्रगुण नंबर 4 लगाना है, तो इसको क्या मानेंगे भैया, इक्वेशन 1, जहाँ आई माना इक्वेशन 1 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या करना है, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे भैया 0 से a, पाई है, ठीक है, तो पाई लिखेंगे। अब देखो a और माइनस एक्स वही तो लिखा हुआ है, तो यहाँ जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स और ये dx, ठीक है। अब देखो भैया इतना काम कर लिया हमने, प्रगुण नंबर 4 लगा दिया। अब ये तो फर्स्ट हो गई थी, अब यहाँ पर देखो कुछ हमें पाई माइनस एक्स दिख रहा है, तो इसको भी सॉल्व कर लो पहले। तो आप लोगों को पता होगा ACTS, ठीक है, ऑल पॉजिटिव कॉस सेक, ठीक है, 10 कॉट
और साइन कॉस सेक भैया, ठीक। ये क्या होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है। तो 180 में क्या होता है, साइन और कॉस से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ऑल निगेटिव होता है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, 180 मतलब पाई का मान कितना होता है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया भैया, माइनस कॉस थीटा के। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ लिखा है कॉस 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई बराबर 0 से पाई लॉग 1 प्लस, इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, कॉस 180 माइनस एक्स। तो यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा था, तो माइनस कॉस थीटा लिखा था, लेकिन यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो भैया, और ये डी एक्स, तो ये माइनस प्लस क्या कर देगा भैया, माइनस कर देगा। तो बराबर 0 से पाई लॉग, और ये भैया 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स। अब देखो भैया क्या करना है, इसको क्या मानना है, समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट जो माने थे और सेकंड वाली, ये दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड हमने क्या कर दी, ऐड कर दी भैया। तो ऐड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 आई, और इधर भी क्या बनेगा, देखो ये चीज़ जो है कॉमन होगी। तो 0 से पाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस, और भी ये क्या थी, सेकंड इक्वेशन लॉग, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, और ब्रैकेट बंद, और ये डी एक्स, ठीक है। अब देखते हुए इसमें क्या करेंगे, अब ये क्या बना, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बनना ना, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ की, लॉग एम इंटू एन, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। तो 2i बराबर 0 से पाई लॉग, यहाँ भी m लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू n लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स। अब देखो भाई क्या लिखा है, ये a प्लस बी, a माइनस पी, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, और यहाँ a माइनस पी, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। तो 2i बराबर 0 से पाई, तो लॉग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो भैया क्या करना है, अब ये कुछ हमारा एक और फार्मूला बनना है ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 2i बराबर 0 से पाई लॉग, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x, और ये dx। अब ये लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, लॉग m की पावर n, ठीक है, लॉग m की पावर n, इसका भी क्या होता है, n लॉग m, ठीक है। पावर क्या आती है, पावर आगे आ जाती है। 2i बराबर 0 से पाई, और यहाँ 2 लॉग साइन x, और ये dx, ठीक है। अब देखो क्या करना हमें, 2 कांस्टेंट बाहर लेंगे, तो 2i बराबर 2 0 से पाई लॉग साइन x, और ये dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 0 से पाई लॉग साइन x, और ये dx, ठीक है। अब देखो भाई हमें क्या मिला, लॉग साइन x, ठीक है, और हमें लिमिट क्या मिली, 0 से पाई। अब यहाँ पर कंडीशन आती है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, अब हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगानी है। किस लिए, क्योंकि हमने एक बार प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी है, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे भी तो यहाँ पर देखो समझो, साइन देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने जाए समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग साइन क्या है, 0 से पाई है तो पाई माइनस का x। तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, लॉग साइन x, क्योंकि 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है। तो हमें फिर से क्या मिल रहा है, लॉग साइन x, ठीक है। तो फिर से ऐड करेंगे तो फिर से क्या आएगा, यही आएगा। तो इसलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। इस प्रकार के सवालों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर आप लोगों को पता होगा, जो हमारी 6 प्रॉपर्टी नंबर थी, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी नंबर थी, उसमें क्या था भैया, उसमें जो लिमिट थी उसको क्या किया जाता था, हाफ कर दिया जाता था। चलो देखो भैया, प्रॉपर्टी नंबर 6 या परगुण 6, तो इसमें भैया क्या था हमारा, 0 से 2a fx और ये dx बराबर। अब यहाँ भी 2 कंडीशन थी, ठीक, यहाँ पर 2 कंडीशन थी। अगर 2a मतलब 2 0 से a, ठीक है, fx dx बराबर f 2a माइनस x, यदि, ठीक है, यहाँ पर बराबर fx, ठीक है। यदि भैया हमारा फंक्शन क्या है, सम है, ठीक है। अगर f2a माइनस 6 बराबर fx आ जाता है तो प्रॉपर्टी नंबर ये लगेगी। और देखो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर 0 से 2a लिखा है, बट हमारे में क्या लिखा है, 0 से a लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना भैया, यहाँ पर हमें दिख क्या रहा है 2a और यहाँ 2 कहाँ गया, बाहर। तो इसका मतलब ये लिमिट जो क्या है हमारी हाफ हो रही है। 2a का भैया देखो हाफ करेंगे तो क्या होगा, 2a का हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। तो इसी प्रकार से अगर इसका हाफ करेंगे, देखो पाई का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, पाई का हाफ करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या हो रही है, हमारी आधी हो रही है। और यहाँ पर भी देखो 0 कब आएगा, 0 आएगा जब f2a माइनस x बराबर माइनस का fx, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, तो उसमें क्या है, 2 मिनट का काम है। देखो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, i 0 से पाई लॉग साइन x और ये dx, ठीक है। अब फंक्शन हम लिख लेते हैं, इसको भी fx मानेंगे, तो fx बराबर क्या है हमारा, लॉग साइन x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2a था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास भी क्या है, पाई है, ठीक है। यहाँ क्या है, पाई है, तो हम क्या लिखेंगे, पाई, यहाँ 2a माइनस एक्स लिखा, लेकिन हमारे में क्या है, पाई, तो पाई माइनस का x। तो जहाँ x लिखा वहाँ क्या लिखेंगे भैया, पाई माइनस का x, ठीक है। आप देखो तो पाई माइनस का x बराबर लॉग, अब 180 माइनस थीटा, ये क्या होता है भैया, अभी बताया आप लोगों को, ये होता है क्या, साइन थीटा ही होता है, तो साइन x। और ये चीज़ भैया क्या लिखी हुई हमारी, fx लिखी हुई, तो f पाई माइनस का x बराबर fx, ठीक है। तो हमारी कंडीशन भैया यहाँ पर क्या हो जाती है, कंडीशन यहाँ पर भैया देखो सम के लिए फुलफिल हो जाती है, क्योंकि 2a माइनस एक्स बराबर fx, तो हमारा क्या निकल कर रहा है, f पाई माइनस एक्स बराबर fx। इसका मतलब भैया ये जो हम प्रॉपर्टी हैं तो ऊपर वाली लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया क्या करेंगे, i बराबर, अब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी मतलब लिमिट क्या करनी है, आधी करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आगे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ 0 से पाई बाई 2, ये बात जब समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही, ठीक। इसको हमें क्या करना, आधा बनाना है, ठीक है। तो आधे बनाने के लिए हमें 2 तो ऐसे ही लिखा रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और हमारे में 2 नहीं लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 पाई लिखा हुआ है, तब भी हम क्या लिखते, 2 आगे लिखते और a यहाँ लिखते, लेकिन हमारे में 2 नहीं लिखा हुआ है, तो हम 2 तो वही लिखेंगे, बट यहाँ पर इसका आधा कर देंगे पाई बाई 2, ठीक है। तो अब देखो भैया क्या करेंगे इसके बाद, अब यहाँ पर हमने
ये चीज़ सेम टोटल नहीं, क्योंकि हमारा ये जो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो log साइन x और dx, ठीक है, इतना आपका भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो, अब इसको भी हम मानेंगे, इक्वेशन नंबर भी 2 हो गई थी, अब इसको मानेंगे 3, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। अब फिर से यहाँ पर देखो भाई 0 से π/2, अब फिर से हम यहाँ पर अगेन लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम लगा चुके थे तो वहाँ पर पाई ही मिला था हमें, ठीक है। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर हमें क्या मिला था, प्रगुण नंबर 4 लगाया था, और प्रगुण नंबर 4 लगाने के बाद हमने जोड़ घटाकर जो किया था हमें फिर से पाई मिला था, ठीक है। तो अगर हम फिर से इसमें प्रगुण नंबर 4 लगाते तो फिर से हमें पाई मिलता, लेकिन हमें अब पाई को क्या करना था, बदलना था, ठीक है। तो हमने प्रगुण नंबर 6 को लगाया यहाँ पर। तो भैया आप अगर प्रगुण नंबर 4 लगाते तो आंसर फिर से यही आता, बट यहाँ पर हमने प्रगुण नंबर 6 लगाया है, तो आंसर अब देखो हमारा चेंज होकर सॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से भैया प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, तो प्रगुण नंबर 4 से तो i बराबर 2 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस का x, ठीक है, और ये dx। अब देखो भैया, तो i बराबर 2 0 से π/2 और log, अब ये यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो इसका क्या होता है cos थीटा, cos x लिखेंगे, ठीक है, dx। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर i बराबर 2 0 से पाई log साइन x dx, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और हमारे पास दूसरी समीकरण क्या मिली है, i बराबर 2 0 से पाई log cos x dx, तो इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखो भैया इसके बाद हमें क्या करना है, तो वही काम फिर से करना है, हमारा जोड़ देना है, ठीक है। अगर प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तो इक्वेशन हमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया इक्वेशन 3 + 4, ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे तो 2i बराबर 2 कॉमन होगा और लिमिट भी कॉमन हो जाएगी, तो 0 से π/2 ब्रैकेट log साइन x, और ये भैया क्या हो जाएगा प्लस दूसरी इक्वेशन है log cos x, ठीक है, ब्रैकेट 1 और ये dx। अब भैया ये क्या लिखा हुआ है देखो, log m प्लस log n, तो यहाँ पर देखो अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं यहाँ पर भी, या तो आप आगे काटेंगे, देखो 2i 2 0 से π/2 और ये क्या हो जाएगा log साइन x इंटू cos x, ठीक है, और ये dx। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके बाद देखो i बराबर 0 से π/2, ठीक है, log, अब यहाँ भैया क्या करेंगे हम, इसको फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, वही फिर से हमारा बनेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया देखो, ये क्या होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, तो यही तो है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 2x, क्योंकि यहाँ पर x लिखा हुआ है, अपॉन 2, ठीक है, और ये dx। अब ये देखो ये हमारा क्या बना, log m/n। आपको भी ये जो log के फार्मूले उनको ध्यान में रखना है, log m/n, तो log m माइनस log n, ठीक है, तो i बराबर 0 से π/2 log साइन 2x माइनस log 2, ठीक है, और ये dx। अब देखो भैया, अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, तो i बराबर 0 से π/2 log साइन 2x माइनस 0 से π/2 और log 2,
और dx, यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखो भैया क्या करना, अब सिर्फ हमको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो हमारा भैया यहाँ तक क्वेश्चन हुआ है। अब देखो थोड़ा सवाल, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है बट सवाल बहुत ही अच्छा और आसान है, ठीक है। आपको हर चीज़ ध्यान में रखकर करनी है, तो सवाल बहुत ही बढ़िया है और इम्पॉर्टेंट भी एग्ज़ाम। तो भैया हमारा क्वेश्चन क्या निकल कर आया था, आई बराबर 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 और ये भैया dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम 2x को क्या कर लें, चेंज कर लें t में, ठीक है। तो भैया अगर हम 2x को चेंज करेंगे, t मानेंगे इसको, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर हम किसी भी वेरिएबल को t मानते हैं, ठीक है, तो उसको हमें लिमिट भी क्या करनी पड़ती है, बदलनी पड़ती है। तो लिमिट बदलने का आसान तरीका भैया लोअर और ये अपर। तो अब x की लिमिट हमें क्या करनी है, चेंज करनी। तो जहाँ जहाँ x लिखा हो तो हम लिमिट लिखेंगे। तो भैया अब लोअर लिमिट क्या है, 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो 0, और भी अपर क्या है यहाँ π/2, तो π/2x के स्थान पर रखोगे तो यहाँ क्या बनेगा पाई। अब इसका कर दो अवकलन, तो 2dx इक्वल टू dt, क्योंकि x का 1 हो जाता है भैया, dx बराबर 1/2 और ये dt। यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखो तो हमारा भैया क्या बना क्वेश्चन, 0 से और ये पाई, ठीक है, लॉग साइन और ये t और ये dt, ठीक है। अब देखो भाई कांस्टेंट है ये टर्म इधर वाला, तो इसको बाहर ले लेंगे। और कांस्टेंट का होता क्या है, कांस्टेंट का होता है भैया x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, log 2 और इसका x, और ये लिमिट क्या है 0 से π/2, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप लोगों को एक प्रॉपर्टी है भैया, प्रॉपर्टी नंबर 0, ठीक है, प्रॉपर्टी 0, अगर किसी भी फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर दें तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो देखो लिमिट हमारी क्या थी, a से b f(x) dx बराबर लिमिट में नो चेंज, ठीक है, और a से b, ठीक है, f t और ये क्या हो जाएगा dt। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को प्रूव भी करा कर बताया हमने। तो यहाँ पर देखो इसको भी हम चेंज करेंगे, तो i बराबर 0 से पाई log साइन x और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। और भैया ये हमारा क्या बना, log 2 और ये x 0 से π/2, ठीक है। अब देखो भाई ये चीज़ हमें कहीं क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी, ये जो चीज़ है, ठीक है। अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है इतना सवाल, तो ये चीज़ हमें कहीं दिख रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चीज़ देखो, i बराबर 0 से पाई, ठीक है, और ये क्या था log साइन x, ठीक है। तो इसको हमने कुछ माना नहीं था, बट यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3 4 हुई थी, इसको मानेंगे 5, ठीक है। सेम टू सेम वही तो लिखा हुआ है भैया, देखो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। देखो 0 से पाई log साइन x dx, 0 से पाई log साइन x dx, ठीक है। तो ये हमें क्या पता चला जब हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया, तो इसको हम इसलिए इक्वेशन नंबर 5 मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो इसको हम क्या लिखेंगे भैया, इसके स्थान पर i। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही, ठीक है। अब देखो भैया, बट यहाँ पर आप देखो कुछ गलत हुआ है भैया। यहाँ पर देखो हमने 2 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/2 हमारा छूट गया है, तो यहाँ पर लिख दो 1/2 बाहर, ठीक है, और यहाँ पर भी 1/2 बाहर। अब देखो भाई, तो i बराबर 1/2, ये हमारा क्या बना था भैया, इक्वेशन नंबर 4, ये लिख सकते हैं आप इक्वेशन 5 से, ठीक है। तो 5 से हमने लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बना i माइनस, अब यहाँ पर आ जाओ भाई,
इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। log 2 अपर पाई/2 और माइनस का 0, ठीक है। अब देखो, अब ये भैया इक्वल के इस साइड में, तो हम इसको इस साइड में ले जाएंगे, तो आई और इधर इसको ले जाएंगे प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा 1/2 और आई बराबर हमारा क्या बचा भैया, माइनस log 2 और ये भैया क्या बचेगा पाई/2, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, ये माइनस का आधा है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का आधा कम है, प्लस का 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ पर बचेगा भैया, प्लस का आधा, ठीक है, प्लस का आधा आई। और यहाँ पर देखो भैया क्या बनेगा, पाई/2 इसको बाहर ले लेंगे, log 2, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको, अगर ये इस साइड जाएगा, ठीक है, अपान से किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो हमारा भैया आई बराबर क्या बनेगा, माइनस पाई log 2, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यही हमारा भैया क्या होगा, फाइनल आंसर। या तो आप इसे और बेहतर कर सकते हैं, अगर हम माइनस को ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो आई बराबर पाई, ठीक है, प्रॉपर्टी log m की पावर n वाली यहाँ लग रही है, ठीक है, और ये 2 और ये माइनस की 1, ठीक है। तो ये हमारा जो 2 है, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा अपान में, तो आई बराबर पाई log 1/2, ठीक है। तो ये भी एक आंसर हो सकता है और इसका ये भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपकी बुक से अगर मैच होंगे, या तो ये मैच होगा या तो ये मैच होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस प्रॉपर्टी आपको लॉग की लगानी है और आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 देखो, देखने में क्या कठिन लग रहा है, ठीक है, बट है बहुत आसान। अगर मैंने आप लोगों को बताया अगर 0 से कुछ भी लिमिट हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, ठीक है। तो प्रगुण नंबर 4 भी देखते हैं, ठीक है। अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये जो प्रगुण है तो आप लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो प्रगुण 4 से 0 से a fx और भैया dx बराबर 0 से a f a माइनस x, ठीक है। यही तो प्रगुण नंबर 4 है, क्या है, अपर लिमिट और माइनस x। तो यहाँ क्या क्या है, अपर लिमिट और ये माइनस का x और dx, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखो इसमें क्या करना है, अब ये जब हमने कहा था, जब आप लोग क्वेश्चन को लिखेंगे तो उसको क्या मानेंगे आई, ठीक है। तो हम सीधे इसको मानेंगे आई बराबर इतना क्वेश्चन है हमारा, और इसको क्वेश्चन 1 दे देंगे, ठीक है। अब देखो भैया, अगर आप मन से करेंगे तो सवाल कुछ भी नहीं कठिन है, इसमें ऐसा कोई सवाल ही नहीं मैथ में कि आप लोगों को कठिन लगे, ठीक है। बस आप लोगों को ध्यान से पहले सीखना है, फिर करना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे पहले। तो अब प्रगुण से पहले हम इक्वेशन 1 माने, अब हम क्या करेंगे, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। तो देखो भैया, आई बराबर 0 से a, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रगुण नंबर 4 रखना का है, तो आप लोगों को जहाँ जहाँ x दिख रहा था, x के स्थान पर चेंजेस हुए हैं, सिर्फ x के स्थान पर चेंज हुआ और सब सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम चेंज करेंगे। तो जहाँ x लिखा वहाँ क्या लिखेंगे, अपर और माइनस का x, तो a माइनस का x, ठीक है, अपान। अब यहाँ पर आ जाओ भैया, a में नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ x में चेंज करेंगे, a और ये लगा है माइनस, ब्रेकर लगा दो भैया, और x के स्थान पर क्या लिखेंगे, a माइनस का x, प्लस चिन्ह लगा हुआ प्लस लगा दो, फिर अंडर रूट a माइनस का x और ये dx, ठीक है। अब भैया इसको सॉल्व कर लो, तो i बराबर 0 से a अंडर रूट a माइनस का x, और इधर देखो भैया, जब इससे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a माइनस a और प्लस का x, ठीक है। और यहाँ बीच में प्लस लगाओ, प्लस लगा दो, अंडर रूट a माइनस x। अब देखो भैया, ये माइनस हुए प्लस कैंसिल, ठीक है,
dx। तो हमारे पास फाइनल देखो क्या भैया रह गया, 0 से a अंडर रूट a माइनस का x अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस का x, ठीक है, और ये dx। अब ये देखो हम इसको क्या मानेंगे, जब हम इतना काम कर लेते हैं तो इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं, सेकंड, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब वही काम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है। तो हम लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, प्लस कर दो, कोई बात नहीं इसमें। तो अब देखो भैया इतना काम हमें सब में करना, जिसमें प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तो करना ही करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2i बराबर, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो, फर्स्ट ये देखो जो भी अभी आप लोगों ने माना है ये वाली, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे। तो और हमारा जो भैया ये लिमिट है ये क्या है, सब में सेम है, तो इसको कॉमन रखेंगे और dx कॉमन रखेंगे। तो मैंने लिमिट ले ली कॉमन, फिर हमने लगा दिया भैया ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट में x अपॉन, अब देखो यहाँ पर भैया हम आगे क्या लिखा है, अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। तो हम भैया प्लस लगा है तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कर लेंगे आगे रूट का x प्लस अंडर रूट a माइनस का x, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस क्योंकि ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर भैया इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको लिख लें, अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस का x और भैया ब्रैकेट बंद और ये dx, ठीक है। अब देखो भैया देखो ये जो हर के नीचे तो सेम लिखा हुआ, ठीक है। तो सेम लिखा हुआ तो हम क्या लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं उसको। तो 0 से a और यहाँ क्या बचेगा, रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस का x अपान में आ जाओ। तो ये सेम लिखा तो एक बार लिखेंगे, तो अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस का x, ठीक है, और ये dx। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब ऊपर का सेम लिखा हुआ और नीचे का सेम लिखा हुआ, अंश में भी सेम है और नीचे भी सेम है हर में, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2i बराबर 0 से a इक्वल टू यहाँ 1 बचा और ये dx, ठीक है। अब इसका हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, इसका होगा x और ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 से a और ये 2i, ठीक है। इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो पहले अपर 2i बराबर a माइनस 0, ठीक है, 0 से हमें कोई मतलब नहीं। तो i बराबर a बाई 2, यही हमारा क्या होगा भैया फाइनल आंसर। तो भैया क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो कैसे सॉल्व किया। जिस प्रकार से 5 और 6 सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे अवश्य देखें, फिर पार्ट 2 देखें तो आपको और अधिक समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं भैया इसको। अब आप लोगों को पता होगा प्रगुण नंबर 2 सिर्फ मॉड वाले क्वेश्चनों में ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रगुण नंबर 2 से, ठीक है। तो प्रगुण 2 हमारा क्या था भैया, a से c fx dx आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। और ये कुल a से b fx dx प्लस b से c fx और ये dx, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर b स्टार आ गया, ठीक है, बट हमें तो b की कोई वैल्यू ही नहीं दी है। तो इसका भी तोड़ है। देखो पहले जो b है हमारा भैया बिलोंग करेगा किसके अंदर, a और c के अंदर, ठीक है, क्योंकि a और c के बीच में होगा b, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हमें b कहाँ से मिले। सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि हमें b अब कहाँ से मिले। तो बहुत ही आसान है, जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया होगा हमको इसी से b पता चलेगा। इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और जो हमें मान x का मिलेगा वही हमारा क्या होगा, b होगा। तो वे चलो रख दो इसके अंदर, पुट x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो भाई ये जो हमें मान x का मिला है ये क्या है, हमारा b है।
अब देखो यहाँ पर, अब आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि जो हमारा मॉड भैया टूटता है वो पॉजिटिव में टूटता है और निगेटिव में टूटता है। मतलब ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मॉड जब भी टूटेगा तो एक पॉजिटिव साइन देगा और एक निगेटिव साइन देगा। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आई मानो, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बस आप देखते रहिए। तो पहले तो हम लिमिट अपनी लिखेंगे। जो हमारी लिमिट है क्या है, जो हमें लिमिट मिली है 0 और वे बी वाली लिमिट क्या है 1, इसी को हम लिमिट क्या मानेंगे बी। फिर यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे और सेकेंड लिमिट लिख लेंगे। अब हमारी देखो बी कहाँ लिखा है, यहाँ बी लिखा हुआ, तो बी क्या है हमारा 1 और सी लिखेंगे तो सी क्या होगा 4। अब मैंने तो दो में ब्रेक के लिए, एक हमारा प्लस का होगा और एक हमारा माइनस का होगा, बट हमें ये नहीं पता कि ये वाला प्लस का होगा कि ये वाला माइनस का होगा कि प्लस का होगा, ठीक है। बट हमने ऐसे साइन लगा लिया। अब हम चेक करेंगे, तो चेक कैसे करेंगे, 0 से 1 तक जितनी भी वैल्यू आप इसमें रखेंगे, ठीक है, तो ये हमें मान क्या देगा, निगेटिव मान देगा, ठीक है। आप चाहे जो वैल्यू रखें 0 से 1 तक, ठीक है। और इधर देखो 1 से ऊपर, ठीक है, अब जितनी भी वैल्यू रखेंगे 4 तक वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर भैया हमें जो पहली लिमिट होगी वो हमारी क्या होगी, माइनस की ही लिमिट होगी, क्योंकि वो हमें माइनस का ही साइन देगा। आप 5 और 6 क्वेश्चन किए हैं, उसमें भी जो पहले लिखा हुआ था आपने लिमिट, उसमें भी माइनस का लगा होगा पहले, ठीक है, बाद में प्लस का लगा होगा। तो यहाँ पर देखो हम इसको पहले क्या लिख लेंगे भैया, माइनस का, क्योंकि ये हमें माइनस का ही साइन देगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। और ये dx, और यहाँ पर देखो x -1 और ये dx, ये हमारा क्या पॉजिटिव और ये क्या हो गया हमारा निगेटिव। अब आती है इसको सॉल्व करने की बारी। तो बहुत ध्यान से इसे सॉल्व करना, क्योंकि इसमें माइनस प्लस का बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो आपको उससे ही सॉल्व करना है। ये ब्रेक करना तो बहुत आसान है, ठीक है, बट इसका कैलकुलेशन थोड़ा मतलब माइनस प्लस की ज़रा से भी गलती होगी तो आपको सवाल गलत ही करना होगा, ठीक है। तो आइए भी देखते हैं, आई बराबर माइनस को हम बाहर लेंगे, ठीक है, 0 से 1 x माइनस का 1 और ये dx प्लस 1 से 4 x माइनस का 1 और ये dx, सीधे इंटीग्रेशन कर दो भैया। इसका क्या होगा, x²/2 माइनस x, ठीक है। लिमिट क्या है हमारी, लिमिट है भैया माइनस लगा लो 0 से 1, प्लस इसमें आ जाओ, इसका भी कर दो सीधे, तो x²/2 माइनस का x, लिमिट हमारी क्या है भैया 1 से 4। तब देखो मेरा भाई, पहले अपर फिर माइनस लोअर, सेम टू सेम वही करना है, तो माइनस आगे लगा लिया, अपर करेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1/2 और फिर यहाँ पर माइनस का 1, क्योंकि 1 रखेंगे तो x के स्थान पर 1 ही बचेगा, और माइनस। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ मैं 0 रख दूँ तो ये वैल्यू 0, यहाँ पर 0 रखूँगा तो ये वैल्यू 0, तो ये सब पूरा क्या हो जाएगा 0, प्लस इसमें आ जाओ भैया, अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर 4, तो 4 का वर्ग क्या होता है भैया 16, तो 16/2, ठीक है। और यहाँ पर भी ये 4 रखो तो -4, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आई चाहिए भैया माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट, तो जहाँ x है तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 ही होगा, तो 1/2, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर तो -1, यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, तो 2 8 16। अब देखो आई बराबर, अब देखो भी ये प्लस का हाफ है माइनस का 1 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ माइनस का 1/2 बचेगा, और ये माइनस आगे वाला, फिर प्लस,
अब देखो 8 में से माइनस का 4 जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू देगा तो प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया ये माइनस का जाता है, ठीक है, तो ये भैया ब्रेकर लगा लो और ये माइनस, अब ये भी क्या देगा हमें माइनस की वैल्यू, तो -1/2। तो आई बराबर ये क्या कर देगा प्लस, तो +1/2 और ये +4, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, तो +1/2, ठीक है। अब देखो ये आधा और ये आधा, तो आप लोगों को पता होगा आधा आधा क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे आई बराबर 1 और ये प्लस का 4, ठीक है। अब 1 और प्लस का 4 क्या हो जाता है भैया हमारा 5, तो यही हमारा भैया क्या आता है आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ना कि जल्दबाजी में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है और सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भैया 19 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, समझने वाला सवाल है। देखो भैया हमें क्वेश्चन का दिया है 0 से a fx gx dx बराबर 2 0 से a fx dx। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसके इक्वल लाना है। अब यहाँ पर देखो भाई यदि f और g को fx बराबर fa-x, ठीक है, fx को क्या बराबर रखा है fa-x के, तथा gx प्लस ga-x को किसके बराबर रखा है 4 के बराबर के रूप में परिभाषित कीजिए। तो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें और इस चीज़ को लाने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें किनकी सहायता लेनी पड़ेगी, ये जो भैया हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है कि आप अगर इस चीज़ को सॉल्व करें तो कोई भी अवरोध आए, ठीक है, तो आप इन दोनों की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में होता कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनते हैं। तो देखो अब मैं लूँगा कि लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि इसको मैं ले लूँ तो ये हमारा आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया मैंने लिखा लेफ़्ट हैंड साइड। अब देखो क्वेश्चन लिख लो, तो 0 से a fx gx और ये dx, इसको माना i बराबर इक्वेशन 1 दे दी। भैया आपको पुनः बार बार कहना पड़ता है कि 0 से अगर एक कोई भी लिमिट हो तो सीधे हमको प्रगुण नंबर 4 ही लगाना है। ये फेवरेट डेफिनेट इंटीग्रेशन की फेवरेट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो हम प्रगुण नंबर 4 से, तो 0 से a fx dx बराबर 0 से a fa-x dx, ठीक है। अप्लाई कर दो भैया, तो आई बराबर जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम क्या लिखेंगे fa-x ga-x dx, ठीक है। अब देखो कुछ हमें इससे मिल रहा है, ये जो हमें लिखा हुआ कुछ मिल रहा है, तो भैया हाँ मिल रहा है, ठीक है। तो fx बराबर fa-x, तो fa-x हमें दिखा, इसका मतलब हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं fx, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर वी नो दैट, ठीक है, fx इक्वल fa-x। अब देखो यहाँ पर भैया क्वेश्चन में, तो i बराबर 0 से a, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे fx और ये ga का x dx, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है। अब वही काम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, ऐड कर दो। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। अब इक्वेशन पहले भी ये हमारी क्या थी, देखो ये जो मान है यही ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे, फिर बाद में ये ऐड करेंगे,
तो भैया 0 से a fx और ये gx, ठीक है, ब्रेकर लगा लो, प्लस सेकंड क्या है fx और ये जी ए माइनस का x और फिर ब्रैकेट और ये dx, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, fx कॉमन है, ठीक है, कॉमन कर लो भैया fx, तो 0 से a fx हमारा कॉमन निकला, तो बीच में क्या बचा भैया gx प्लस जी ए माइनस का x, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये हमें जो भैया दिया हुआ था पहले से, देखो क्वेश्चन में gx प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4, ठीक है, तो वही तो लिखा हुआ है gx प्लस जी ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि gx प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे भैया 4, तो 2i बराबर 0 से a fx और यहाँ क्या लिखेंगे 4, तो हम 4 भैया कहाँ लिखेंगे, आगे लिख लेंगे, इसके स्थान कांस्टेंट है और ये dx। अब देखो i बराबर, अब भैया देखो ये अपान में आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर क्या बचा 2 0 से a fx और ये dx, ठीक है। तो भैया यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमारा क्या होगा भैया फाइनल आंसर, ठीक है। तो किस प्रकार से भैया देखो सवाल को बनाया गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है बट इसमें है कुछ नहीं। अब आप लोगों को इसमें ध्यान का देना, सबसे पहले हमें लिमिट से पता लगाना है प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आप लोगों को पता होगा प्रगुण नंबर 7, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रगुण ध्यान है, ठीक है, सातों के सातों, बट उसमें में से 3 ही 4 उपयोग ज़्यादा आते हैं और तो बस देखने के लिए, ठीक है। तो इसमें प्रगुण नंबर 7 लगा क्योंकि उसमें माइनस ए से ए लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो प्रगुण नंबर 7 हमारा यही बताता है कि अगर माइनस ए से कोई ए लिमिट दी हो, उधर सेम लिखा हुआ है, ठीक है, ये माइनस का ए है और ये प्लस का ए है। तो देखो भाई प्रगुण नंबर 7 से, तो प्रगुण नंबर 7 हमें क्या बताता है कि अगर कोई लिमिट माइनस ए से ए दी हुई है fx dx, तो इसमें 2 कंडीशन आती हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन है, देख लो भैया 2 0 से a fx, ठीक है, dx, यदि या इफ, ठीक है, यदि f माइनस एक्स बराबर क्या आ जाए fx के, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, ये सम के लिए होता है, ये सम के लिए होता है, ठीक है। और इधर देखो 0 कब लिखेंगे, यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस fx के आ जाए, ठीक है। अब ये कंडीशन हमें चेक भी करनी होती है, ठीक है। अब आप ऐसे तो पता नहीं लगा सकते हैं कि ये हमारा सम है कि ये हमारा विषम है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इस फार्मूले से चेक करना होगा। तो भैया देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, देखो यहाँ एक चीज़ कांस्टेंट दी है, तो इसको हम पहले क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ये तो हमारे सब वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है, चर पद दिए हुए हैं, ये लेकिन क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम पहले अलग करेंगे। तो i बराबर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और x क्यूब प्लस x कॉज x और प्लस tan की पावर 5x, ये हमारा भैया इतना टर्म अलग हुआ, और प्लस 1 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ये dx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें सम में ही लगानी होती है, ठीक है। तो जितने भी हमारे चर पद हैं उसी में हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ना कि जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उसमें क्योंकि इसमें हमें x मिला ही नहीं, तो हम प्रॉपर्टी कहाँ पर लगाएंगे।
हमें जबकि बता रहा है कि हम सीधे जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो चलो भैया आ जाते हैं, हम इसको चेक करेंगे। तो हम मान लेंगे पहले एफ एक्स, इसको पहले देखेंगे, इसका तो कुछ करना नहीं, इसको सिर्फ ऐसे हमें इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा देनी। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस tan की पावर 5x। अब उसमें लिखा क्या हुआ, दोनों में देखो क्या लिखा, f माइनस एक्स। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस का x। तो f माइनस का x, तो इसमें भी लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस का x और कॉस माइनस का x, ठीक है। इसको बड़े ब्रैकेट में कर लो, प्लस tan की पावर 5 और माइनस का x, ठीक है। अब देखो तो f माइनस का x बराबर, देखो भी अगर किसी की पावर विषम है, ठीक है, या किसी की पावर विषम संख्या है, तो हम उसको सिर्फ जो लिखा है वही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारी जो माइनस की पावर है, ठीक है, तो ये माइनस की रही, क्योंकि इस पे क्या है भैया, पावर हमारी विषम है। अगर सम होती तो प्लस कर देता, बट ये विषम है तो ये क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो माइनस एक्स क्यूब, अब कर भी सकते हैं, देखो यहाँ पर माइनस का एक्स गुड़े माइनस का एक्स गुड़े माइनस का एक्स, तो ये माइनस माइनस तो प्लस कर लेगा एक्स स्क्वायर, बट हमारा जो ये माइनस है ये माइनस ही रख देगा इसको, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। अगर सम होता तो क्या पॉजिटिव करता, और अगर विषम पावर है तो क्या होगा, माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो भैया, ये माइनस का एक्स तो माइनस ही रहेगा, बट यहाँ पर ये देखो कॉस माइनस एक्स, तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, कॉस माइनस थीटा, ये क्या होता है भैया, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये तो माइनस रहेगा, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस प्लस कर देगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। प्लस नहीं लगाएंगे यहाँ पर, देखो पहले इसको सॉल्व कर ले। तो आप लोगों को पता होगा सिर्फ कॉस को छोड़कर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, ठीक है, वो हमें सारी वैल्यू निगेटिव देंगे। तो tan माइनस थीटा ये क्या होगा, बराबर माइनस का tan थीटा, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस tan की पावर 5x, ठीक है। और ये भैया माइनस क्यों होगा, क्योंकि इस पर जो वैल्यू, ये जो पावर लगी हुई है क्या है, विषम है, ठीक है। अगर सम होती तो हमारा क्या बन जाता भैया, प्लस का बन जाता, बट यहाँ पावर भी क्या लगी हुई है, विषम लगी हुई, तो इसलिए ये माइनस हो गया, और इस प्रकार से भी ये माइनस होता है। तो अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस मैंने लिया कॉमन, तो जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा भैया, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan की पावर 5x, ठीक है। तो ये हमारा जो पद है, ये देखो fx तो लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, f माइनस का x बराबर fx। यहाँ तक भैया दिक्कत कोई नहीं होगी, माइनस का नहीं, माइनस आगे लगेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस छूट रहा है ना, तो माइनस लगाएंगे। तो f माइनस का x बराबर माइनस का fx। अब देखो इसमें भी कंडीशन कौन अप्लाई हो रही, तो कंडीशन हमारी सेकेंड वाली लग रही है, f माइनस का x बराबर माइनस fx। तो इसका मतलब ये जो हमारा भैया इसका सोल्यूशन होगा ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, इतना सॉल्व करने के बाद हमें सीधे क्या लिख देना, 0 लिखना है। तो देखिए भैया i बराबर के स्थान पर 0 प्लस, और जो ये लिखा हुआ इसको लिख लो, माइनस का π/2 और ये π/2 1 dx। तो i बराबर, इसका इंटीग्रेशन कर दो भैया, तो x माइनस का π/2 और ये π/2, तो i बराबर अपर तो π/2 माइनस माइनस लोअर तो π/2, ठीक है। तो i बराबर π/2 प्लस का π/2, तो ये हमारा क्या बचेगा, सीधे ये सिर्फ पाई बचेगा, ठीक है। वो किस प्रकार से,
ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो सीधे क्या मिलेगा, हमें पाई मिलेगा। तो यही हमारा क्या है भैया, फाइनल आंसर। अब इसके बाद आते हैं भैया 20 हो गया 21 नंबर पर। तो भैया एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसे देखते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप, तो 0 से π/2, इसका मतलब प्रगुण नंबर 4। तो देखो पहले इसको मानो आई, प्रगुण नंबर 4 हम ये लगाएंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। तो i बराबर 0 से π/2 log 4 + 3 sin π/2 माइनस का x, ठीक है, अपान 4 + 3 cos π/2 माइनस का x, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो dx। i बराबर 0 से π/2 log 4 + 3, अब ये देखो चेंज होगा, साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है भैया कॉस थीटा, अपान 4 + 3 कॉस का क्या हो जाएगा भैया साइन थीटा, ठीक है, और ये dx इक्वेशन नंबर 2। अब ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड 2i, और देखो इधर क्या बनेगा भैया π/2 log 4 + 3 sin x अपान 4 + 3 cos x, बीच में प्लस लगाएंगे, log 4 + 3 cos x अपान 4 + 3 sin x, और ये dx, ठीक है। अब देखो ये क्या बना भैया हमारा, ये हमारा log m + log n, इसका मतलब यहाँ पर देखो भैया log m × n का क्या होता है log m + log n, ठीक है। तो यही फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो 2i बराबर 0 से π/2, और ये log 4 + 3 sin x, और ये 4 + 3 cos x, ठीक है, इंटू 4 + 3 cos x, और ये अपान में 4 + 3 sin x, ठीक है, और ये dx। अब देखो भी ये देखो कट रहा है, ये और ये और ये, ठीक है। तो 2i बराबर 0 से π/2, और यहाँ क्या बचेगा log 1, ठीक है, dx। तो आप लोगों को पता होगा log 1 की वैल्यू 0 रहती है भैया, log 1 बराबर 0, तो 2i बराबर यहाँ हो जाएगा 0, तो i बराबर क्या बचेगा हमारा 0, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा भैया फाइनल आंसर। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और दोस्तों को ज़रूर भेजें, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए बढ़िया बेहतरीन वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो धन्यवाद, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो हम विविध प्रश्नावली पर आएंगे।